जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको शिव पुराण में चंचला की कथा सुना रही हूँ। देवराज की मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनने के पश्चात श्री शौनक जी ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा करके शिव महापुराण में वर्णित अन्य इतिहास को वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, आप भक्तराज हैं और वेदों के ज्ञाता हैं। अब मैं आपके सामने एक गोपनीय वार्ता सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सागर तट पर बाष्पल नाम का एक ग्राम था। उस ग्राम के रहने वाले दुराचारी और दरिद्र थे, धर्म से विमुख थे और न उन्हें देवताओं पर विश्वास था और न ही भाग्य पर। वह खेतीबाड़ी करते थे और अपने पास घातक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। बाष्पल ग्राम के निवासियों को अपनी पत्नियां भी अपने पतियों जैसे ही दुष्टा थी। सब की सब सद्व्यवहार और सदाचार से शून्य थी और पापी कर्म करती थी। उसी ग्राम में एक बिंदुक नामक अधम ब्राह्मण था, जो कि दुरात्मा और महान पापी था। उसने अपनी पत्नी चंचुला का त्याग कर दिया था। बस उस ग्राम में चंचुला ही धर्म पर चलने वाली साध्वी स्त्री थी। स्वामी के त्याग देने के पश्चात चंचुला पहले कुछ दिनों तक अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, किंतु अधिक दिन व्यतीत होने पर वह काम का वेग सहन न कर सकी और अपना धर्म छोड़ दिया। कुमार्ग पर चल निकली और पति से छिप छिप कर अन्य पुरुषों के साथ रमण करके अपनी काम वासना को शांत करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ रमण करते देखा। यह देखकर उसके क्रोध का पारावार न रहा। वह पुरुष तो वहां से भाग गया। बिंदुक ने चंचुला को बहुत पीटा। पति के पीटने पर चंचुला को भी क्रोध आ गया। उसने निर्भय होकर बिंदुक से कहा, तुम मूर्ख हो, तुम सोचो तो सही कि तुम मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री को त्याग कर गली गली जूठी पतलें चाटते फिरते हो। जो रूपवती युवती काम से व्याकुल और पति का साथ प्राप्त ना हो, तुम ही बतलाओ उसकी क्या गति होगी। जब मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं है तो मैं अपने काम को किस प्रकार सहन करूं। इस पर उस निर्लज ने चंचुला को कहा, तुम्हारा मन काम के शर से व्यथित है, यह मैं मानता हूँ। देख, मैं तुझे अब पर पुरुषों के साथ सहवास से नहीं रोकता। तू अब भय से मुक्त होकर पर पुरुषों के साथ सहभाग किया कर, लेकिन जो धन प्राप्त होगा उसका हम दोनों उपभोग किया करेंगे। उस दुष्ट पति की बात सुनकर चंचुला अब धन के बदले में अपना शरीर बेचने लगी। वह खुलकर व्यभिचार करने लगी। पैसा तो खूब आने लगा और दोनों के दिन चैन से कटने लगे। फिर एक ऐसा दिन आया, वह अधम ब्राह्मण मर गया। मृत्यु उपरांत वो नाना क्लेश सहन करके विंध्याचल पर्वत पर एक भयंकर पिशाच होकर निवास करने लगा। बिंदुक की मृत्यु के बाद चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में बंद हो गई। फिर एक दिन वो अपने पुत्रों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। उस तीर्थ में जब उसने बहुत से लोगों को स्नान करते देखा तो उसने भी स्नान किया और भ्रमण करती हुई एक देव मंदिर में चली गई। वहाँ एक विद्वान शिव भक्त ब्राह्मण भगवान शंकर की पुनीत व पावन कथा कह रहा था। वह भी श्रोताओं में बैठ गई और मन लगाकर सुनने लगी। कथा के बीच में पंडित जी ने कहा कि जो स्त्री व्यभिचार करती है उसे यमदूत नाना प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। उसको व्यभिचारिणी जानकर लोहे की सलाइयां आग में लाल करके उसे लगाते हैं। यह प्रसंग सुनकर चंचुला भय के मारे कांप उठी। कथा समाप्त होने पर सभी श्रोता अपने अपने घरों को चले गए, किंतु चंचुला अपने स्थान पर बैठी रही। जब श्रोता मंदिर से बाहर निकलने लगे तो वह कथावाचक पंडित के पास पहुंची और रो रो कर कहने लगी, मेरा जन्म
व्यभिचार और दुराचार में व्यतीत हुआ। अनजाने में मैं अपने हाथों से अपना धर्म नष्ट कर चुकी हूँ। यौवन के मद में अंधी होकर धन के बदले में मैं पर पुरुषों के साथ अपने शरीर को बेचती थी। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? नरक में मैं नरकीय यातनाओं को भला कैसे सह सकूंगी? स्वामी, आज आपकी परम पुनीत कथा को सुनकर मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ है। मैं कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ? नरक के समुद्र में भला मुझे कौन निकालेगा? व्यभिचार करने के कारण मैंने क्षणिक सुख प्राप्त किए और उनके लिए परलोक में मेरी बहुत बुरी गति होगी। उसके लिए परलोक में मेरी बुरी गति होगी। हे ब्राह्मण, मैं दीन हूँ, अनाथ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह मेरा निश्चय है कि मैं आपके सदुपयोग से मेरा उद्धार होगा। इसी प्रकार और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव भोले अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।